स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी अगर एलिमेंट की, लास्ट क्लास में जो हम लोग देख रहे थे, अगर किसी भी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, लाइक हमें H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो उसका हमें स्ट्रक्चर अगर पता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज दिस हमको स्ट्रक्चर इसका पता है, तो इसकी अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है सल्फर की, तो हम सल्फर से अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको हटाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक बॉन्ड के टूटने पर एक नेगेटिव चार्ज लेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक बॉन्ड के टूटने पर एक पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमें सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर से अटैच्ड हम सारे बॉन्ड्स एक एक करके हटा के देखेंगे। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। ये एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, तो इस पे +1 आएगा और इस पे -1। एंड इसके बाद ये दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, सो ऑक्सीजन पे -2 आएगा एंड सल्फर पे -2 एंड सल्फर पे आ जाएगा +2। एंड लास्ट में ये दो बॉन्ड्स हटा दिए, सो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 एंड सल्फर पे आ जाएगा +2। तो अगर ये ग्रीन और ये हम सब देखते हैं तो वो 2 to 4 to 6 सल्फर की +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। एंड ग्रुप में है, ये 6 ग्रुप का है। 16 ग्रुप का हम 10d ब्लॉक एलिमेंट्स को हटा दें तो 6 ग्रुप का है। ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मीन्स जैसे 3s में 2 है एंड 3p में 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है। दिस इज 3s 3p। बट जब केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं 1 2 3, तो अनपेयरिंग भी होती है। तो अनपेयरिंग है, मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ये हो सकते हैं अगर हम इसको प्रमोट कर दें इस ऑर्बिटल में और इसको इसमें कर दें, तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हो सकते हैं दिस इज 1 2 3p ऑर्बिटल। एंड यहाँ पर इसमें क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 3d भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी जो वैलेंसी हो सकती है ये ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है। और अगर ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है दैट इज +6। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। तो किसी भी ग्रुप नंबर या आप जो ग्रुप में है नंबर है उससे ज्यादा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं, जितने बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम जितने बॉन्ड बन सकते हैं उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है अगर उसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हम अटैच करते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझाया था। तो और दूसरी तरीका है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में मैंने सर्टेन रूल्स लिखाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स H2SO4 की आपको निकालनी है। एंड इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एज्यूम करते हैं लेट इट बी x। हाइड्रोजन की होती है +1, तो 2 हाइड्रोजन है, अरे इसकी +1 है। हाइड्रोजन की हम लेते हैं +1 एक्सेप्ट इन मेटालिक हाइड्राइड। मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा सो इट विल बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इट विल हैव -1 चार्ज। हाइड्रोजन के सिंगल ही बॉन्ड बनाता है तो या तो +1 या -1 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज अटैच्ड। सल्फर का होगा +x, हमने मान लिया एक ही सल्फर है। और ऑक्सीजन की -2 होती है अंटिल एंड अनलेस आपको दी ना हो, पेरोक्साइड वगैरह में कुछ चीजों में चेंज होती है, अदरवाइज इसमें -2 होती है। एंड न्यूट्रल है, सल्फ्यूरिक एसिड इज 0, तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है सल्फर के ऑन द बेसिस ऑफ रूल से हम निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं दैट इज मोर एक्यूरेट और वो सही रिजल्ट देता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो कोई भी एलिमेंट या तो एक पूरा बॉन्ड बनाएगा या 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, बीच का कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। हाफ बॉन्ड कुछ नहीं एग्जिस्ट करता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग।
तो या तो वो 2 बनाएगा या 3 बनाएगा या 4 बनाएगा, तो इसमें इधर +4 -4 इस टाइप के चार्ज होने चाहिए, +3 -3. इट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अब एक कॉन्सेप्ट है, वो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या कैसे आ सकती है? अब मैं जैसे आपसे डिस्कस कर रही हूँ कुछ लाइक Fe3O4 में आयरन की, Mn3O4 में मैग्नीज की एंड Pb3O4 में लेड की, ठीक है. अगर आप इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कैलकुलेट करते हैं तो आयरन की x अगर हम ले रहे हैं तो 3 आयरन है +4 × -2 एंड दिस इज 0. सो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 8/3. मैग्नीज वाले केस में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये 3 मैग्नीज है, 3 × x प्लस वही चीज है 4 × -2 इज इक्वल टू 8. तो x की वैल्यू आ रही है 8/3. Pb3O4 में डिस्कस करते हैं, देन इट इज 3 × x प्लस 4 × -2 is equal to 0. So again x is equal to 8/3. तो ये फ्रैक्शनल कैसे आ रही है? कोई एलिमेंट फ्रैक्शनल बॉन्ड नहीं बना सकता है तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती है? ये क्वेश्चन उठ रहा है. अभी मैंने आपको बताया था कि वो बॉन्ड के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस पर रिलेटिव चार्ज कितना आ रहा है. एक बॉन्ड हट रहा है तो या तो उस पर +1 आ रहा है या -1 आ रहा है. तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है, ये कैसे आ सकती है? तो इसके पीछे जो फैक्टर है वो है कि हम इसका जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, सॉरी दिस इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हम Fe3O फॉर्मूला देखें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO एंड Fe2O3. Pb3O4 ये Mn3O4 को देखें तो MnO एंड Mn2O3. अगर हम लेड के ऑक्साइड को देखें तो PbO2 PbO2. यहाँ पे आप देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस है, यहाँ पे इस ये एक ऑक्साइड है, इसमें अगर हम देखें ये FeO, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. और अगर आप यहाँ पे देखें Fe2O3, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आयरन की फेरिक है, +3 आएगी. आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी. तो इट इज 2 × 3 प्लस 3 × -2, ठीक है. दिस डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू अगर हम लेंगे इसकी, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज वैल्यू जाएगी, एक आयरन पे +2 चार्ज है, 2 आयरन पे +3 चार्ज है, और हम ऑक्सीजन को ऐसे शो कर सकते हैं. दिस इज ये ऑक्सीजन है O3 एंड ऑक्सीजन का जो है 3 × -2. सॉरी मैंने ऑक्सीजन की लिख दी है, हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें, सॉरी. यहाँ हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन की आ जाएगी, यहाँ पे है +2 एंड ये दोनों जो फेरिक हैं इनमें है, जो दोनों फेरिक हैं इनमें 3 है. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3. एंड एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी, एक ये वाला है, एक ये है, प्लस दो फेरिक हैं. इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं 8/3 आती है. तो जो हमारी वैल्यू आती है एवरेज वैल्यू होती है. तो कई जगह अगर आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, इट मींस वी आर गेटिंग एन एवरेज वैल्यू, बिकॉज इसमें 2 टाइप के आयरन हैं और दोनों आयरन की जो एवरेज वैल्यू आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की, दैट इज एक की +3 और दूसरे की +2. अदरवाइज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेंगी. अब MnO इसमें देखते हैं, इसमें हम दिस इज MnO and this is Mn2O3.
ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, दो टाइप के ऑक्साइड्स हैं। मैग्नीज की यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मैग्नीज की यहाँ पे जो आ रही है दिस इज +2 येलो वाले में दिखा, और जो ग्रीन वाले में है अगर आप Mn2O3 की निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, Mn2O3 की अगर आपको निकालनी है तो इसकी x लीजिए, 2x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू आएगी ये +3 आएगी। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है Mn2O3 में ये +3 है, और ऐसे दो है मैग्नीज, ये है, तो एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी डिवाइडेड बाई कितने हैं, एक ऐसा मैग्नीज है येलो जो हमने दिखाया +2 वाला, और जो है दो ऐसे हैं जो +3 वाले हैं। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है, एवरेज वैल्यू आ रही है, दिस इज 8/3। तो देखिए वी आर गेटिंग एन एवरेज वैल्यू, फ्रैक्शनल है बट वो एवरेज की वजह से है। अगर अलग अलग इसमें हम देखते हैं फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड में, तो दोनों में ही फ्रैक्शनल नहीं है, एक में +2 एक में +3 है, बट एवरेज वैल्यू इज 8/3। हम इसमें देखते हैं, ये लेड के दो ऑक्साइड ले रखे हैं, लेड ऑक्साइड, लेड PbO2, और यहाँ पे जो होगी दिस इज, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी ये इट इज 2 × 2 प्लस, यहाँ पे जो है लेड की अगर हम निकालेंगे PbO2 में, सो इट इज +4, लेड की आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, इट इज x + 2 × -2, तो x की वैल्यू +4 आ रही है, डिवाइडेड बाई दो है हमारे इसके और एक है हमारा +4 वाला, दो है +2 वाले, तो ये हो जाएगी 8/3, again it is 8/3. So we see we are getting an average value. So ये mixed oxide है जहाँ पे we are getting fractional oxidation state, but fractional oxidation state जो है वो that is due to only average value की वजह से है। आगे हम जाते हैं, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, एक स्ट्रक्चर है H2SO5। आप इसकी सल्फर की अगर हम रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कैलकुलेट करें, 1 प्लस सल्फर की हमने x ले ली है, यहाँ पे सल्फर की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने इसकी x ले ली है, प्लस ऑक्सीजन की 5 × -2 हमने ले ली, और दैट इज 0, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी ये हो गई 10 -10 एंड 2, दिस इज 8 आ गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आप H2SO4 में निकाल रहे हैं, H2SO4 में सल्फर की जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ये अभी हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज +6, और यहाँ पे x की वैल्यू +6 आ रही थी और यहाँ पे +8 आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सल्फर के मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि बॉन्ड बना सकते हैं वो 6 हैं। जब बॉन्ड ही 6 बन रहे हैं तो या तो +6 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं तो +6 हो सकती है, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज ऐसी है, सो विल हैव टू गो फॉर, इसके स्ट्रक्चर के लिए जाना पड़ेगा, एंड वी सी दैट इफ वी ड्रॉ इस स्ट्रक्चर, देन हमने सेंटर पे सल्फर लिया है, सेंटर पे सल्फर लिया है, एंड इसका स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली लाइक H2SO4, यहाँ पे है, ये मैक्सिमम जितने बॉन्ड बना सकता है ये बना रहा है, 6 बॉन्ड बना सकता है, इसने 6 बना लिए। अब व्हाट अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन H2SO4 के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा है, एंड यहाँ पे ये पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, एंड पेरोक्साइड मतलब दिस बॉन्ड इज नोन एज पेरोक्साइड, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की निकालेंगे, आप देखिए ये ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन स्टेट -1 आएगी, -1 आएगी, आप इसके बॉन्ड तोड़ के देख लीजिए, ये तोड़ेंगे तो +-1 आएगी, ये तोड़ेंगे तो -1 आएगी, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में, तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड इज ऑलवेज -1, तो ये -1 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। आप अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे तो सल्फर की +6 है,
इस ऑक्सीजन की -2 है, इसकी -2 है, इसकी -2 है, तो हम इसके कलर चेंज करके देख सकते हैं। जो ऑक्सीजन -2 वाली है उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, एंड जो -1 वाली है इसको मैंने रेड कलर से शो किया है, सॉरी येलो कलर से शो किया है। तो अब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखिए +6 आ रही है। आप यहाँ पे देखिए सल्फर की ले लीजिए, हाइड्रोजन की ले लीजिए, हाइड्रोजन की +1 है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, +1 प्लस सल्फर की आप X ले लीजिए, प्लस 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में है, इनकी -2 ले लीजिए, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर आप सल्फर की निकालते हैं तो ये हो गई 6 -6 और -8 और 6, यहाँ सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है। तो एक्चुअली हम इस या एक जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आई है ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना रही है, वो सल्फर से बॉन्ड बना ही नहीं सकती ये सेंटर में, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 हो चुकी है, जैसे कि H2SO4 के केस में थी। H2SO4 के केस में दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो ये ऑक्सीजन अब कहाँ एडजस्ट करेगी? तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना सकती है। सल्फर की मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और हाइड्रोजन की ऑलरेडी एक ही होती है, तो ये दूसरे इस ऑक्सीजन के बीच में आके एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर है, एक और एसिड है सल्फर का, जिसमें होती है H2S2O8। इन केस इसमें भी हम अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2 × 1 सल्फर के X ले लें, 2 × X, और ऑक्सीजन को हमने ऑक्साइड के फॉर्म में ले लिया, तो ऑक्सीजन की 2 × -2 × 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 एंड 2 14। तो यहाँ पे X की वैल्यू आ रही है +7। पॉसिबल ही नहीं है, सल्फर के मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, तो 7 बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर है सल्फर में डबल बॉन्ड O, ये अपने मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ जितने बन सकते थे, और पर ऑक्सीजन आपस में एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना के अपने यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। स्ट्रक्चर भी ये सिमेट्रिकल बन सकता था, बना है। अब यहाँ पे अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट एज यूजुअल जैसे कैलकुलेट करेंगे, ये +6 आएगी, ये +6 आएगी। ये जो ऑक्सीजन है जो कि मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ, इनकी -2 है, सॉरी ये ब्लू कलर से मैं जो शो कर रही हूँ इनकी -2 है, और जो येलो कलर से शो कर रही हूँ ये पेरोक्साइड है, इनकी -1, ये -1 वाले हैं, एंड जो बाकी हैं ये -2 वाले हैं। और जो हाइड्रोजन है ये +1 वाला है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की +1 × 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर जो है उसके 2 सल्फर है, हमने 2x लिख लिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं, सॉरी 1 2 3 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 4 और 12 एंड ये 12 है, और ये -2 14 और 16। हाँ, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, दिस इज, यहाँ जो बच्चों x की वैल्यू आ रही है दिस इज +6। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतने उसने बॉन्ड बना लिए हैं। ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन ने भी बना लिए हैं। ऑक्सीजन ने कहीं पर पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया है तो कहीं पे ऑक्साइड बॉन्ड बनाया है, एंड दिस इज स्ट्रक्चर से हमारा करेक्ट आ रहा है। अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूला इनकरेक्ट नहीं है, ये रूल इनकरेक्ट नहीं है, बट हमारा एप्लीकेशन गलत हो गया, हमने पेरोक्साइड को ऑक्साइड समझ के कैलकुलेट कर दिया, हमने यहाँ पे गलती की। ये ऑक्साइड नहीं है, सारे के सारे नहीं है, बल्कि 6 ऑक्साइड है और 2 पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनसे वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, और structure is gives you more accurate answer about oxidation state. अब जैसे कि C3O2,
अब देखिए कहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ये आती है, अगर आप इसको हटा दीजिए तो यह +4 आएगी, 2 विद, ठीक है। ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी -2 होती है। अब उतना ही है, ऑक्सीजन उतने ही है, कार्बन 3 है। हम यहाँ पे निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 4/3. यहाँ फ्रैक्शनल आ रही है, ये दिस इज एन एवरेज वैल्यू। हमें स्ट्रक्चर के लिए जाना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा ये कार्बन, तीनों कार्बन इस तरीके से अटैच्ड है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो इसकी आएगी, ऑक्सीजन की आएगी -2 और यहाँ पे आ जाएगा +2 चार्ज। ये क्योंकि कार्बन ही कार्बन जुड़े हैं तो रिलेटिवली इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इधर से भी इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों कार्बन ही दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा था। ये भी इस कार्बन से जुड़ा है इसलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। बट जब हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो ऑक्सीजन की वजह से इस पे -2 और इस पे +2 आएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन के हैं +4 चार्ज है टोटल, एंड दैट इज स्प्रेड ओवर 3 कार्बन। तो एवरेज वैल्यू 4/3 आ रही है। बट अगर आप इसे इंडिविजुअली पूछा जाए तो इस कार्बन की +2 है, इस कार्बन की +2 है, बट जो सेंटर में मैंने ब्लू कलर का कार्बन दिखाया है इसकी 0 है। सो अगर हम उस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाती है, ये जो आती है ये एक एवरेज वैल्यू होती है। और जो वैल्यू होती है जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू बिकॉज बॉन्ड कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ठीक है, B2S6 वगैरह में एक इमेजिनेशन है कि हाँ इसमें ये बॉन्ड स्प्रेड कर जाता है, या रेजोनेंस में हम देखते हैं कि बॉन्ड स्प्रेड कर जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड पार्शियल हमें नहीं दिखता है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अगर फ्रैक्शनल है दैट इज वी आर गेटिंग एन एवरेज वैल्यू। CrO5 मैं कई सारे ऐसे केसेस डिस्कस कर रही हूँ जिसमें आपको यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू that calculated from structure than that calculated from structure. Like CrO5 में आपसे कहा गया तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी 10। कैसे हो सकता है? क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 3d5 एंड 4s1। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें एक तो आउटर मोस्ट शेल और एक उससे अंदर वाला जो शेल है, इतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये 6 से ज्यादा बॉन्ड कैसे बना रहा है? इसमें +6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है कि क्रोमियम में ऑक्सीजन ने 2 टाइप के बॉन्ड बनाए हैं। एक ब्लू वाला जो ऑक्सीजन है उसने ऑक्साइड बनाया है, और जो येलो मैंने दिखाए हैं इन्होंने पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन कुछ वैलेंसी अपने आप ही सेटिस्फाई कर ले रहे हैं और क्रोमियम के साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8 की जगह केवल 6 है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप क्रोमियम की निकालेंगे तो क्रोमियम की जो आपकी है, या आप वैसे भी कैलकुलेट करके देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या आप इसकी x एज्यूम कीजिए, x प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू -2 सॉरी 1 इंटू -2 प्लस 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 है इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ रही है दिस इज 6। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो 6 आ रही है। और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लीजिए, सारे बॉन्ड हटाइए, ये हटाएंगे +1 चार्ज आएगा, ये हटाएंगे 2 चार्ज हो जाएगा, ये हटाएंगे +3 हो जाएगा, ये हटाएंगे +4 हो जाएगा, ये 2 हटा देंगे तो हो जाएगा +6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, इसकी पे हो जाएगा -2। इस ऑक्सीजन पे देखिए, ये हटाइए, इसकी वजह से पहले -1 आया था और इधर भी -1 आया था, इधर भी -1 था, इधर भी -1 था। बट ऑक्सीजन जो आपस में जुड़े थे इनकी वजह से इन पे जो चार्ज आया दैट इज 0। तो जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज वो आती है +6 CrO5 में। याद रखिएगा, कुछ मैं जो केसेस ले रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केसेस में ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है। अब मैं एक और ले रही हूँ केसेस, लाइक ब्रोमियम Br3O8। ठीक है, तो इसमें ब्रोमियम जो ब्रोमीन
ये है, ये स्ट्रक्चर है ब्रोमीन का। 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। 17th ग्रुप तो 10 हटा दीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट 7th ग्रुप का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 बॉन्ड बना रहा है और इसमें होते हैं ब्रोमीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर है Br3O8 का। सॉरी, ये हो रहा है Br3O6। ये सॉरी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और होंगे। हाँ, यहाँ पे ब्रोमीन ये इस तरीके का है, तो O8 है इसका। अब देखते हैं कि इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रोमीन की हम x मान लें तो +8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू +16, तो x इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, और अगर आप यहाँ ब्रोमीन की स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालिए, ये बॉन्ड हटे +2 आया, ये बॉन्ड हटे +2 आया, ये बॉन्ड हटे +2 आया, -2 -2 -2, ये +6 चार्ज आ गया। और अगर ये बॉन्ड हटाएंगे, ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ब्रोमीन ने ये वाला ब्रोमीन ने ये बॉन्ड हटाया +2, ये हटाया +2, तो +4 हो गया और ऑक्सीजन पे -2 -2 आ गया। ये वाला बॉन्ड हटा, ब्रोमीन के बीच था, कोई चार्ज नहीं आया। ये बॉन्ड हटा, ये बॉन्ड हटा, +2 +2 +2, इस पे चार्ज आ गया +6। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड टूटे हैं तो -2। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसकी वजह से +6 है, और फिर बीच वाले की वजह से +4 है, और फिर +6 ये है। हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये ब्रोमीन हमने इस तरीके से ये शो किए, इनकी है +6। ठीक है, और जो सेंटर पे है ये ब्रोमीन जो है इसकी है +4, और डिवाइडेड बाई 3 ब्रोमीन है, तो 6 और 6 12 और 4 16/3। सो वी आर गेटिंग एन एवरेज वैल्यू। हमें क्या मिल रही है? एक एवरेज वैल्यू मिल रही है। सो जो हमें रूल से वैल्यू मिलती है, दैट इज एन एवरेज वैल्यू, दैट मे बी अ फ्रैक्शनल। एवरेज वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। स्ट्रक्चर से हमें इंडिविजुअल एटम की अलग अलग मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जैसे एल्डिहाइड है CH3CHO, तो उसमें दोनों कार्बन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, या एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आती है। बट अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे यू विल गेट एन एवरेज वैल्यू। ये हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेशन करेंगे, और हम चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिए हैं, अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं, लाइक हाइपो होता है Na2S2O3 या S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर है सल्फर, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें एक ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर दिखा देते हैं, और ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे फॉर्मूले के बेसिस पे करते हैं, देन इट इज 2 इंटू सल्फर की x ले ली, ऑक्सीजन की 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू 2 +2 आ रही है। हाँ, +2 आ रही है, तो +2 आनी चाहिए। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड, इसकी वजह से +1 सल्फर पे आई, ये बॉन्ड टूटा +1 आई, तो यहाँ पे +2 तो इनकी वजह से आ गई। ऑक्सीजन पे पहले ही एक -1 था, उसका एक बॉन्ड टूटा तो माइनस माइनस चार्ज आ गया। अब अगर ये बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2 और बढ़ गया। फिर ये बॉन्ड हमने तोड़ा तो सल्फर ही सल्फर के बीच का बॉन्ड था, तो इस सल्फर पे भी कोई चार्ज नहीं आया और उस पर भी कोई चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सल्फर की जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो येलो कलर से ड्रॉ किया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। और हम अगर एवरेज वैल्यू निकालें तो डिवाइडेड बाई 2, सो एवरेज इज 2। तो दिस इज थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन।
एक चीज है केमिस्ट्री में कि अगर किसी भी कंपाउंड से एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए तो थायो वर्ड जुड़ जाता है। जैसे ROH एल्कोहल होता है, अगर आप RSH कर देंगे तो थायो एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट आयन होता है, अगर आप इसके एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देंगे, एक ऑक्सीजन कम कर दी, सल्फर एक बढ़ा दिया, दिस इज थायोसल्फेट आयन। तो ये थायोसल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है दैट इज +2, बट एक की +4 और दूसरे की 0 है, एंड एवरेज वैल्यू जो आ रही है दैट इज +2। इसके बाद हम आते हैं S4O8 Na सॉरी S4O6 2 नेगेटिव टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। इसमें अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगी फॉर्मूले के बेसिस पे 4 × x + 6 × -2 इज इक्वल टू -2। 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगी +10। सो x की वैल्यू आ रही है 5/2 फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल मैंने बताया कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड नहीं बनता है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आ सकती है? क्योंकि मेरी डेफिनेशन जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो चार्ज होता है जो कि डेवलप होता है अगर सारे बॉन्ड्स उससे हटा दीजिए तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप एक बॉन्ड तोड़ोगे तो उस पर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, बीच का कोई चार्ज नहीं आ सकता है। तो इसके बेसिस पे इसके स्ट्रक्चर में क्या है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव टेट्राथायोनेट आयन, और यहाँ पे हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S4, सॉरी इसमें S4 है, इसमें बीच में 2 सल्फर और आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा SS। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S4O6 2 नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको मैंने ड्रॉ किया है ब्लू से, इन दोनों को एक ही जैसे हैं, और बीच वालों को हमने ड्रॉ किया है येलो से। ठीक है, हम एक एक करके सारे बॉन्ड्स हटाते हैं। ये देखिए 2 +2 हो गया इस सल्फर का, इसका +2 हो गया, ये +2 हो गया, ये सल्फर सल्फर बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं आया, तो इस पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज +2 और इधर से +5 आ रहा है, और हर एक ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से एक और बढ़ गया, और इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सल्फर सल्फर बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा दिस विल बी +5। ये जो बीच के सल्फर है, लेकिन ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड टूटे थे, 2 बॉन्ड टूटे थे, और यहाँ पे -2, पहले -1 था, एक और टूट गया तो माइनस। अब ये 2 सल्फर है, इनके बीच का हमने बॉन्ड हटा दिया, तो सल्फर सल्फर से कोई फर्क नहीं पड़ना है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास ऐसे +5 वाले 2 हैं सल्फर, और +0 वाले 2 हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू में आ जाएगा 4 सल्फर में 4, तो ये 10/4 हो गया, दैट इज 2.5/2 या 2.5। तो जो भी ये वैल्यूज आ रही है ये एवरेज वैल्यूज आ रही है, हमें इस चीज का ध्यान देखना है। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इट मींस स्ट्रक्चर में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स हैं और उनकी एवरेज वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और कहीं कहीं पे अनयूजुअल सी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ग्रुप नंबर से आगे बढ़ के आती है, तो समझ जाइए कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उतने हैं, उससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बन सकते हैं। अगर ज्यादा आ रहे हैं इट मींस कहीं ना कहीं पेरोक्साइड बॉन्ड है या कोई डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। तो ये मैंने कुछ अनयूजुअल से केसेस लिए हैं वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिफरेंट, बट नॉर्मल जो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ली जाती हैं, और जब तक कि उसमें बताया ना गया हो कि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है। और अगर आपको नॉलेज रखनी है तो दीज स्ट्रक्चर्स आपको सफिशिएंट है, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इनमें किस एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. थैंक यू सो मच.